कायच्या 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 तो बधाइयाँ। सीआरपी की स्थापना स्वतंत्रता के पहले हुई, लेकिन सीआरपीएफ की रूपरेखा, उसका रोल बदलता रहा समय समय पर। और हमारी फोर्स को हर तरह से ढलने में की आदत पड़ गई। शुरू से ही हमारी फोर्स देश की अलग अलग ड्यूटियां जो आंतरिक सुरक्षा के संबंध में है वो करते आई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारी सुविधाएं बढ़ाई गई, हमारी संख्या बढ़ाई गई, हमारी ड्यूटीज थोड़ी और डिफाइन की गई, क्या ड्यूटी करनी है क्या नहीं करना। तो इस क्रम में हमारी फोर्स से निकल के बीएसएफ बनी, आईटीबीपी बनी, कुछ ड्यूटी हमारी कम हुई बॉर्डर की, लेकिन बाकी ड्यूटी में भी बहुत सारी वैरायटी है। आतंकवाद भी 3 अलग अलग थिएटर बन गया आतंकवाद का। एक में हम लोग रह रहे हैं नक्सलवाद थिएटर, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट का थिएटर जो सबसे पुराना थिएटर है, और कश्मीर का थिएटर। तो नॉर्थ ईस्ट का थिएटर ऐसा है, वहाँ का आतंकवाद की सदियों से आतंकवाद, वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। तो वहाँ के मुद्दे ऐसे हैं कि वो सरकार के बस की बाहर की बात, मुद्दों में उनको अलग अलग राज्य से संतुष्टि नहीं है, उनको अलग प्रदेश चाहिए जो कि भारत सरकार का संभव नहीं है। तो ऐसी हालत में कोई ऐसा मांग करे जिसको कोई संभव ही नहीं, तो उसके लिए फोर्स बनाई गई। और हमारी उसमें यूटिलिटी हमारी समझ में आई कि कोई अगर कुछ भी मांगने लग जाए जो हो नहीं सकता, और फिर भी हमें उसको रोकना है, भारत की तरक्की करनी है, तो क्या रास्ता अपनाएं। ऐसे के लिए तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना नीमच में अंग्रेजों द्वारा की गई। आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हुए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस का नया नाम दिया और इस बल को बनाए रखा, तथा असम राइफल्स की तरह सीआरपीएफ को एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुलिस तथा कानून व्यवस्था राज्य के विषय होते हुए भी विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में आते हैं। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में सीआरपीएफ का इस्तेमाल करके देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर एक नजर हम बल के इतिहास पर डालें तो प्रतीत होता है कि बल के द्वारा प्रत्येक बार जवानों ने अदम्य साहस एवं बहादुरी का परचम लहराया है। इसमें 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख हॉट स्प्रिंग में चीनी आक्रमण को विफल किया, तथा दिनांक 9 अप्रैल 1965 को गुजरात में करतारकोट पर 3500 जवानों की शक्तिशाली पाकिस्तानी ब्रिगेड को सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने करारा जवाब दिया।
सीआरपीएफ का इतिहास बहुत ही गौरवमयी है। इसके साथ ही हम अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से निभा रहे हैं, आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। जय हिंद।